हेलो फ्रेंड्स, क्या आपका बच्चा जो 5 साल से ज़्यादा का है वो रोज़ रात में बिस्तर गीला कर देता है, या फिर उसको हैबिट बन चुकी है, वो रात में डेली बेड वेटिंग की प्रॉब्लम से ग्रसित है? क्या इसमें सोचने की बात है? क्या ये प्रॉब्लम रेयर होती है? दोस्तों, इन्हीं सब चीज़ों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, हम डिस्कस करेंगे इस प्रॉब्लम के बारे में जो बार बार बच्चा बेड वेट करता है, रात में बिस्तर को गीला कर देता है और वो 5 साल से ज़्यादा का है। क्या इसमें सोचने की बात है? दोस्तों, ऐसा नहीं है, इसमें सोचने की बात नहीं है। ये एक डेवलपमेंटल फेज़ है दोस्तों, और ये किन कारणों की वजह से होता है, क्या क्या इसके कारण होते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और इसके 5 ऐसे सॉल्यूशन जो घर पर बैठे आप कर सकते हो और इसमें आपको बेहद मदद मिलेगी। दोस्तों, वैसे तो ये प्रॉब्लम नॉर्मली ही अपने आप ठीक हो जाती है, मगर आप अगर ये 5 चीज़ें अपने बच्चे को सिखाएंगे या फिर देंगे तो उससे ये प्रॉब्लम जल्दी क्योर हो जाएगी। तो मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आप एंड तक ज़रूर देखिएगा। मैं आपका अपना फैमिली डॉक्टर फैसल इमामी इस अमेजिंग वीडियो को दोस्तों शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं ये प्रॉब्लम, बेड वेटिंग की प्रॉब्लम, रात में यूरिन पास आउट करने की प्रॉब्लम बच्चों को किन कारणों की वजह से होती है। ये दोस्तों डेवलपमेंटल इशू भी हो सकता है, या फिर दोस्तों और भी कंडीशन इसमें हो सकती है। सबसे पहली चीज़, सबसे पहला जो प्रॉब्लम होता है बच्चों को, होता है ब्लेडर का छोटा होना। अगर ब्लेडर छोटा है तो बच्चा बार बार यूरिन पास आउट करेगा, मगर ऐसे में वो दिन में भी करेगा और रात में भी करेगा। नंबर 2, ब्रेन और दोस्तों ब्लेडर का के बीच का जो कनेक्शन है वो डिले हो जाना, सिग्नल डिले हो जाना। दोस्तों, उसकी वजह से ही बच्चा रात में बहुत ज़्यादा यूरिन पास आउट करता है। नंबर 3 दोस्तों, गहरी नींद, या बच्चा बहुत ज़्यादा गहरी नींद में है, उसकी वजह से भी दोस्तों ये प्रॉब्लम हो सकती है। जेनेटिक फैक्टर भी हो सकता है, जैसे कि माँ बाप को बचपन में ये प्रॉब्लम रही है तो कुछ परसेंट चांसेस ज़्यादा होते हैं कि बच्चे को भी ये प्रॉब्लम होगी, इसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम दोस्तों होती है। या फिर दोस्तों यूटीआई, कोई इन्फेक्शन, यूरिन में इन्फेक्शन हुआ है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ये बहुत रेयर केसेस में होता है बच्चों में। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, या फिर हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से भी ये प्रॉब्लम दोस्तों हो सकती है। और दोस्तों, नॉर्मली तो ये नेचुरली ठीक हो जाता है, मगर दोस्तों इसमें आपको, अगर आप घर पे रह करके ये 5 चीज़ें कर लें या ये होम रेमेडी समझ लें, उसकी वजह से आपका ये बच्चा जल्दी से रिकवर हो सकता है, रिपेयर हो सकता है। वो क्या क्या चीज़ें हैं उसके बारे में दोस्तों जान लेते हैं। सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी है बच्चों के साथ, वो डिनर के बाद दोस्तों सोने से पहले कम से कम 2 घंटे पहले उनको पानी पिलाएं। ऐसा नहीं है कि बच्चा बेड पे गया उसके बाद भी आप उसको पानी या फिर कोई लिक्विड फॉर्म का दूध वगैरह दे रहे हैं या जूस पिला रहे हैं। दोस्तों, सोने से 2 घंटे पहले आपको पानी पिलाना चाहिए, उसके बाद नहीं पिलाना चाहिए। दूसरी चीज़, आपको एक टेक्निक होती है सोने से पहले डबल यूरिनेशन कराने की। दोस्तों, वो भी आपको ख्याल रखनी है। आपको बेड पे जाने के बाद बच्चे को यूरिन कराना चाहिए उससे पहले, और बेड पे जाने के बाद कम से कम 20 से 25 मिनट बाद, आधे घंटे बाद, अगर बच्चा नहीं सो रहा तो उसको फिर दोबारा से जा कर के यूरिन पास आउट कराना चाहिए, टॉयलेट कराना चाहिए। इस टेक्निक से क्या होता है कि पूरा ब्लैडर बच्चे का खाली हो जाता है और वो रात में पेशाब नहीं करता, रात में वो बेड वेटिंग की प्रॉब्लम उसको नहीं होती। नंबर 3 दोस्तों, बादाम और किशमिश का दूध। दोस्तों, एंशिएंट टाइम से इंडिया में ये चीज़ कराई जा रही है, बच्चों को दिया जाता है बादाम और किशमिश वाला दूध। इससे क्या होता है दोस्तों, आपका ब्लेडर मजबूत होता है, इसमें पोटेशियम, कैल्शियम, जिंक वगैरह होता है, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं, जिससे बच्चे का ब्लेडर मजबूत होता है और यूरिन कंट्रोल करने की उसमें ताकत आती है। तो दोस्तों, आपको क्या करना है, आधा गिलास दूध लेना है और दूध के साथ आपको 3 से 4 भीगे हुए बादाम और 1 चम्मच किशमिश दूध के साथ दे देनी है। इससे भी काफ़ी हद तक आपकी प्रॉब्लम क्योर हो सकती है। नंबर 4 दोस्तों, ब्लैडर ट्रेनिंग गेम। ये दोस्तों ब्लैडर ट्रेनिंग गेम जो होता है, ये आपको करना क्या है, इसमें दिन में जब बच्चे का यूरिन आता है, वो बताता है कि मुझे पेशाब लग रही है, तो आपको उसको 5 मिनट होल्ड करानी है, उसके बाद उसको पेशाब कराना है। ऐसे ही आपको ग्रेजुअली ये चीज़ बढ़ानी है। इससे क्या होगा कि आपकी जो बच्चे की पेल्विक फ्लोर मसल्स हैं वो थोड़ी सी टाइट होंगी, मजबूत होंगी,
जिससे उसको पेशाब होल्ड करना आएगा। ऐसे ही वो रात में अपना पेशाब होल्ड करेगा या फिर आपको सोते हुए ही बताएगा कि मुझे यूरिन आ रही है, पेशाब करा दो। तो ये भी आपको देखना बेहद ज़रूरी है। इस चीज़ को आपको ट्रेनिंग दिलानी बेहद ज़रूरी है इस चीज़ की। नंबर 5 पर आता है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, ना कि उसको दोस्तों पनिशमेंट देना। दोस्तों आपको करना क्या है, बच्चे को बताना है कि अगर आपको पेशाब अगर आपने आज रात में नहीं की तो आपको मैं ये रिवॉर्ड दूंगा या फिर ये चीज़ आपको दूंगा या फिर आपको ये चीज़ दिलाऊंगा। उससे क्या होगा दोस्तों, बच्चे का पॉजिटिव माइंड रहेगा और वो पेशाब नहीं करेगा काफ़ी हद तक। लेकिन अगर आप उसको बहुत ज़्यादा डांटते हैं या मारते हैं तो उस बच्चे को उस चीज़ का गलत इम्पैक्ट पड़ेगा, उसको उस चीज़ का स्ट्रेस रहेगा और ये प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ सकती है। तो दोस्तों आपको बच्चे को इनकरेज करना चाहिए, उसको प्राइजेस देने चाहिए। अगर वो यूरिन नहीं करता तो आपको उसको बोलना चाहिए, अगर आप यूरिन नहीं करोगे रात में, आप बेड गीला नहीं करोगे तो आपको ये मैं प्राइज़ दूंगा। इससे बच्चे का पॉजिटिव माइंड रहता है और वो यूरिन कंट्रोल करता है दोस्तों। अब दोस्तों जान लेते हैं कुछ मिथ और फैक्ट्स के बारे में जो लोग अक्सर बोलते हैं। दोस्तों कुछ लोग बोलते हैं ये सिर्फ आदत है, मगर फैक्ट ये है दोस्तों, ये एक डेवलपमेंटल फेज़ है जिसकी वजह से दोस्तों ये प्रॉब्लम होती है। नंबर 2 दोस्तों, बच्चों को डांटना हेल्प करेगा। कुछ लोग बोलते हैं कि बच्चों को डांटो कि वो बार बार पेशाब क्यों कर रहा है। दोस्तों ये हेल्प नहीं करता और ज़्यादा बच्चे को स्ट्रेस देता है, जिससे बच्चा और ज़्यादा प्रॉब्लम में आ जाता है। तो कभी भी डांटना नहीं चाहिए, उसको इंकरेज करना चाहिए और उसको समझाना चाहिए और उसको प्राइजेस देने चाहिए अगर वो यूरिन पास आउट नहीं करता रात में। तो ये अच्छा नहीं है कि उसको डांटो। दोस्तों वर्स्ट कंडीशन कब होती है हमें ये भी जानना ज़रूरी है। अगर पेशाब करने के साथ साथ बच्चे को बुखार आ रहा है या फिर आपको यूरिन में ब्लड दिखाई दे रहा है या फिर दिन में वो बहुत ज़्यादा पेशाब करता है, रात में तो करता ही मगर दिन में बहुत ज़्यादा पेशाब करता है, तो इस कंडीशन में आपको पीडियाट्रिशियन की सलाह लेनी ज़रूरी है। एक बच्चा वाले डॉक्टर को दिखाना बेहद ज़रूरी है। दोस्तों ये इन्फेक्शन भी हो सकता है या फिर और कोई प्रॉब्लम भी हो सकती है, ब्लेडर से रिलेटेड या जेनेटिक कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस कंडीशन में आप बच्चे को डॉक्टर को दिखाना चाहिए। मैं आशा करता हूँ मेरी ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो, पसंद आई हो। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाइएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा जिससे कि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन समय के साथ आपको मिलती रहे। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना कि आप का बच्चा भी बार बार रात में यूरिनेशन करता है या नहीं करता। मिलते हैं ऐसी अगली अमेजिंग वीडियो में, तब तक के लिए बी हेल्दी बी हैप्पी। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।